तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यान जियांग ने जिंगशियान को पूरी तरह से डोमिनेट करते हुए टांग फैमिली को बचा लिया। साथ ही यान जियांग की मास्टर ने उसे रेड फायर के बारे में और जानकारी हासिल करने का मिशन दिया, क्योंकि ये बंदा स्पिरिट रेल्म के आइस स्पिरिट क्लैन का मेंबर था और ये क्लैन इस मॉर्टल वर्ल्ड में एंटर ही नहीं कर सकता। तो फिर ये जानना चाहती है कि ये बंदा इस रेल्म में दाखिल कैसे हो पाया। हालांकि ये लोग रेड फायर से और जानकारी ले पाए इससे पहले रेड फायर की बॉडी अपने आप एक्सप्लोड हो गई, क्योंकि उसकी बॉडी पर सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग स्पेल कास्ट किया गया था। तब यान जियांग सीधे टांग मैंशन चला जाता है ताकि वो जिंगशियान से जानकारी हासिल कर पाए। अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यान जियांग को देख पाते हैं, जो कि टांग फैमिली के पैट्रियार्क से मिलने पहुंच चुका था। यहाँ पर पैट्रियार्क उसके सामने अपना सिर झुकाते हुए कहने लगे कि तुमने हमारी टांग फैमिली को डिस्ट्रॉय होने से बचा लिया, मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। तो यान जियांग तुरंत ही उनसे कहने लगा कि प्लीज मेरे सामने अपना सिर ना झुकाए, जीरुआन मेरी वाइफ है, तो टांग फैमिली को बचाना मेरा फर्ज था। भला मैं अपनी फैमिली को डिस्ट्रॉय होते हुए कैसे देख सकता हूँ। अगर आप मुझे थैंक्स बोलोगे तो मुझे काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होगी। जो सुनकर ही पैट्रियार्क भी यान जियांग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए। उन्हें पता था कि यान जियांग एक नेक दिल इंसान है। वो कहते हैं कि इतने सालों में हमारे टांग फैमिली के लोगों ने तुम्हें काफी ज्यादा ह्यूमिलेट किया, मगर आखिर में तुमने ही उनकी जान बचाई। तुम्हारी जियांग फैमिली ने भी तुमसे मुंह फेर लिया था, लेकिन हमें बचाने की खातिर तुमने जियांग फैमिली से हेल्प मांगी। मैं जानता हूँ इससे तुम्हारे प्राइड पर चोट लगी होगी। मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम जियांग फैमिली के सामने कभी अपना सिर झुकाओगे। ये सुनकर ही यान जियांग भी कंफ्यूज हो गया। वो कहता है सीनियर, क्या आपको ये लग रहा है कि जो जीनियस टांग फैमिली को बचाने आए थे वो जियांग फैमिली के मेंबर्स हैं? अगर आपको ऐसा लगा तो फिर आपका अंदाजा पूरी तरह से गलत था। जो सुनकर तो पैट्रियार्क भी हैरान थे। वो कहने लगे कि जियांग फैमिली ने ढेर सारे जीनियस को रेज किया है, अगर वो लोग जियांग फैमिली से नहीं थे तो फिर कहाँ से थे। तो यान जियांग उन्हें बताने लगा कि कुछ दिनों पहले मैंने एक बहुत ही पावरफुल बंदे की बीमारी को हील किया था। उनके पास जीने की कोई उम्मीद नहीं थी, मगर मेरी हीलिंग एबिलिटीज के दम पर मैंने उन्हें मौत की कगार से दूर खींच लिया। तो पर्सन मेरे इस एहसान को चुकाना चाहते थे। मैंने उन्हें बताया कि टांग फैमिली पर अटैक होने वाला है, तो उस बंदे ने मुझे अश्योरिटी दी थी कि वो अपने जीनियस को यहाँ पर जरूर भेजेंगे ताकि हमारी टांग फैमिली महफूज रह पाए। ये सब सुनकर टांग फैमिली के पैट्रियार्क काफी ज्यादा खुश हो गए। वो यान जियांग से कहने लगे कि यंग मास्टर, तुम एक समझदार और काबिल इंसान बन चुके हो। यकीन मानो इस कल्टीवेशन की दुनिया में तुम्हारे जैसे लोग काफी रेयरली पाए जाते। मैं उम्मीद करता हूँ कि एक दिन तुम जरूर से अपनी जियांग फैमिली की खोई हुई ग्लोरी को दोबारा से रिस्टोर कर पाओगे। अब अपनी फैमिली यानी कि जियांग फैमिली का जिक्र सुनते ही यान जियांग काफी ज्यादा गुस्सा हो गया। वो कह रहा था सीनियर, मेरा उस जियांग फैमिली के साथ अब कोई भी रिश्ता नहीं। जो भी रिश्ते थे वो सारे टूट चुके हैं। मैं फ्यूचर में कभी भी जियांग फैमिली में वापिस जाऊँ तो मैं उनकी ग्लोरी को रिस्टोर करने नहीं जाऊंगा। अगर मैं कभी वहाँ गया भी तो सिर्फ इसलिए जाऊंगा ताकि अपनी मदर को इंसाफ दिला सकूं। यहाँ पर टांग फैमिली के पैट्रियार्क तो यान जियांग के गुस्से को देखकर ही काफी ज्यादा पैनिक हो गए। उन्हें समझ आ चुका था कि उन्होंने यान जियांग को ट्रिगर किया। वो नोटिस करते हैं कि यान जियांग उन्हें ग्रेट करके तुरंत ही वहाँ से गुस्से में रवाना हो गया, जबकि वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। अब तो उन्होंने फैसला कर लिया था कि वो यंग मास्टर यान जियांग के सामने कभी भी जियांग फैमिली का जिक्र नहीं करेंगे। वहीं पर यान जियांग हॉल के बाहर आते ही देखता है कि जीरुआन उसका इंतजार कर रही, तो तुरंत ही जीरुआन के पास पहुँच गया। वो उससे कहने लगा कि जीरुआन, मुझे तुम काफी ज्यादा परेशान लग रही हो, बताओ क्या बात है। तो यान जियांग से कहने लगी कि जिन एक्सपर्ट्स ने हमारे टांग फैमिली को बचाया वो तुम्हारे लिए काम करते थे। क्यों, मैंने सही पहचाना ना? जिस पर यान जियांग कह रहा था हाँ बिल्कुल, वो लोग मेरे लिए ही काम करते थे। अब ये सुनकर जीरुआन और भी ज्यादा मायूस हो गई। वो कहने लगी कि हमारी फैमिली ने हमेशा तुम्हें तंग किया और आज आखिर में तुमने ही उनकी जान बचाई। तुम्हारा ये एहसान मैं कभी भी चुका नहीं पाऊंगी। साथ ही मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहती हूँ। दरअसल एक आयरन मास्क पहना हुआ बंदा भी यहाँ आया था, तो क्या तुम मुझे उसकी पहचान के बारे में बता सकते हो? दरअसल वो बंदा कोई और नहीं बल्कि यान जियांग खुद था, और वो बिल्कुल नहीं चाहता कि जीरुआन को उसके आइडेंटिटी के बारे में पता चले। इसलिए वो जीरुआन से पूछने लगा कि बताओ तुम उस बंदे के बारे में क्यों जानना चाहती हो? तो जीरुआन कहती है कि उस बंदे ने पहले भी एक बार मेरी जान बचाई थी, तो मैं उससे पर्सनली मिलकर उसका शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। तो यान जियांग कह रहा था कि देखो, मैं भी उस बंदे को पर्सनली नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी खातिर मैं जरूर से तुम्हारी उसके साथ मुलाकात करवाऊंगा। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस जल्द ही तुम्हारी मुलाकात होगी। जो सुनते साथ ही जीरुआन काफी ज्यादा खुश हो गई। उसे तो लगा ही नहीं था कि यान जियांग इस बात के लिए मान जाएगा। अब उसे ये कौन बताए कि यान जियांग खुद ही वो मास्क वाला पर्सन है। तो अब वो यान जियांग का शुक्रिया अदा करके वहाँ से रवाना हो गई।
अब सीन शिफ्ट होकर हम कमांडर बाईयुन को देख पाते हैं, जिससे मिलने के लिए यान जियांग पहुंच चुका था। दरअसल प्रिंस जिंगशियान उसी के कब्जे में है और यान जियांग इस बंदे से थोड़ी सी इंटरोगेशन करना चाहता था। यहाँ पर प्रिंस जिंगशियान ने तो यान जियांग को अपने सामने देखकर ही रोना शुरू कर दिया। वो कह रहा था कि प्लीज मुझ पर रहम दिखाओ, मैं दोबारा से कभी टांग फैमिली से पंगे नहीं लूंगा। अगर तुम मुझे जिंदा छोड़ दो तो मैं तुम्हारी हर एक कंडीशन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर यान जियांग कहने लगा कि तुम्हारी आजादी तो काफी ज्यादा सिंपल है, तुम्हें बस मेरे कुछ सवालों के जवाब देने होंगे। अगर तुम मुझसे कोई भी बात हाइड ना करो तो मैं तुम्हें जिंदा छोड़ दूंगा। तो इसके लिए जिंगशियान भी तुरंत ही राजी हो गया। वो यान जियांग से कहता है कि तुम्हें जो सवाल पूछने हैं पूछ सकते हो, जो मुझे पता है वो मैं सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। तो यान जियांग उससे कहता है कि तुमने टांग फैमिली पर हमला करके जीरवान को किडनैप करने की प्लानिंग बनाई, तो बताओ इसके पीछे का तुम्हारा असली मकसद क्या था। जिस पर जिंगशियान कहने लगा कि मैं जीरवान को पसंद करता हूँ। हालांकि यान जियांग को पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा। वो कहता है जिंगशियान, मैंने तुम्हें पहले ही बोला था कि तुम मेरे सामने सब कुछ ऑनेस्टली बता दोगे, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। शायद तुम हेल के राजा से मिलने के लिए काफी ज्यादा बेताब हो। और इतना कहते साथ ही यान जियांग ने गुस्से में अपनी सोड उसके गले पर पॉइंट कर दी। ये देखकर तो जिंगशियान की फटके चार हो गई थी, इसलिए वो तुरंत ही लाइन पर आते हुए यान जियांग को बताने लगा कि मैं जीरवान को पसंद नहीं करता, बल्कि ये प्लान तो स्काई किंग का था। उसी ने मुझे जीरवान को किडनैप करने का हुक्म दिया था। साथ ही उसने मुझे ये भी बताया कि जीरवान को स्टार क्लाउड मार्शल पैलेस की एक सीक्रेट लोकेशन पर पहुंचाना होगा। अब स्काई किंग और स्टार क्लाउड मार्शल पैलेस का नाम सुनते ही यान जियांग थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। उसे तो ये समझ नहीं आ रहा था कि आखिर स्काई किंग जीरवान से क्या चाहता है, इसलिए वो तुरंत ही जिंगशियान से उसके बारे में पूछने लगा। मगर इसका तो जवाब जिंगशियान के पास भी मौजूद नहीं था। कमांडर बाईयुन को लग रहा था कि ये बंदा झूठ बोल रहा, लेकिन यहाँ पर जिंगशियान को वाकई कोई आइडिया नहीं थी। वो कहने लगा कि मैंने बस इतना सुना था कि स्काई किंग एक बहुत ही स्पेशल ब्लड लाइन और फिजिक की तलाश में है। वो ऐसे लोगों की तलाश कर रहा था जिनके पास स्पेशल ब्लड लाइन हो। मेरे ख्याल से जीरवान के पास भी कोई स्पेशल ब्लड लाइन होगी और इसी वजह से स्काई किंग ने उसे किडनैप करने का फरमान जारी किया। देखो, तुम्हें मेरी बात पर यकीन करना होगा, मुझे बस इतना ही पता था। वहीं पर कमांडर बाईयुन यान जियांग से पूछ रही थी कि क्या जीरवान के पास ऐसी कोई स्पेशल ब्लड लाइन है, जिस पर यान जियांग कहने लगा कि मेरे ख्याल से जीरवान काफी ज्यादा स्पेशल है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि स्काई किंग को ऐसी स्पेशल ब्लड लाइन की क्या जरूरत पड़ गई। जहाँ तक मैं जानता हूँ, स्पेशल ब्लड लाइन को अचीव करने के बाद तुम किसी भी टेक्निक को आसानी से मास्टर कर सकते, साथ ही साथ तुम कल्टीवेशन की ऊंचाई को छू पाओगे। जिस पर कमांडर बाईयुन कहने लगे कि अगर स्काई किंग की बात की जाए तो वो बंदा ऑलरेडी काफी ज्यादा पावरफुल है, तो भला उसे जीरवान की ब्लड लाइन से क्या ही फायदा होगा। और इसी बात को लेकर यान जियांग भी थोड़ा सा परेशान हो गया। उतने में उसे उसके मास्टर की आवाज आती है। वो कह रही थी, यान जियांग, शायद मेरे पास इसका जवाब हो सकता है। तो यान जियांग तुरंत ही उनसे बात करने के लिए माइंड स्पेस में पहुंच गया। यहाँ पर सोड फेरी उसे स्पिरिट रेल्म के बारे में बताने लगी। वो कहती है कि स्पिरिट रेल्म के लोग स्पेशल बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते और इस बैरियर को ब्रेक किए बिना वो मॉर्टर रेल्म में डिसेंड नहीं हो सकते। तो इस मसले को हल करने के लिए स्पिरिट रेल्म के लोगों ने एक सीक्रेट टेक्निक को इजाद किया। मॉर्टर रेल्म में ढेर सारी सीक्रेट टेरिटरीज हैं, कुछ ऐसे कॉन्टिनेंट जहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं। तो ऐसी जगह पर उन्होंने अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को फॉर्म कर लिया और हम इन स्पिरिट एम्ब्रियोज को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि ये मॉर्टर रेल्म के पावरफुल से पावरफुल कल्टीवेटर को भी बड़ी आसानी से कंट्रोल कर पाएंगे। इसके पीछे स्पिरिट रेल्म का बस एक ही मकसद हो सकता है, वो जल्दी मॉर्टर रेल्म पर अटैक करेंगे। मगर ये अटैक करने से पहले उन्हें अपने ढेर सारे स्पिरिट एम्ब्रियो को फॉर्म करना होगा और स्पिरिट एम्ब्रियो उसी बॉडी में फॉर्म हो सकता है जिसके पास स्पेशल ब्लड लाइन और फिजिक हो। ये सब सुनकर तो यान जियांग को स्काई किंग पर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो कहता है कि ये बंदा पूरी तरह से पागल हो गया, ये दूसरी दुनिया के ऐसे क्रीचर्स का साथ दे रहा जो हमारी ह्यूमैनिटी को खत्म करना चाहते। जिस पर सोड फेरी जवाब देते हुए कहने लगे कि स्काई किंग ऐसा कभी नहीं करेगा। जहाँ तक मुझे लग रहा है, एक स्पिरिट एम्ब्रियो ने ऑलरेडी उसकी बॉडी पर कंट्रोल कर लिया और इसी वजह से वो स्पेशल ब्लड लाइन विद फिजिक के लोगों को ढूंढ रहा है। जो सुनते ही यान जियांग भी थोड़ा सा शॉक हो गया। उसे तो पहला ये लग रहा था कि स्काई किंग गद्दार है, मगर स्काई किंग तो किसी और के हाथ की कठपुतली निकला। साथ ही सोड फेरी बताने लगी कि शायद इस मॉर्टर रेल्म में स्पिरिट रेल्म के ढेर सारे सीक्रेट दफन हैं और इसी वजह से तो वो लोग इतनी बड़ी रिस्क उठा रहे। खैर, मैं चाहती हूँ कि तुम जिंगशियान से रेड फायर के ओरिजिन के बारे में पता करो। तो यान जियांग तुरंत ही सी ऑफ कॉन्शियसनेस से बाहर आकर जिंगशियान से पूछने लगा कि मुझे रेड फायर के बैकग्राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। जिस पर जिंगशियान जवाब देते हुए कहने लगा कि मैं भी उस बंदे के बारे में ज्यादा नहीं जानता, उसे नॉर्दर्न स्काई किंग ने मेरी मदद करने यहाँ भेजा था।
मेरे ख्याल से रेड फायर आर्टिक आइस प्लेन से बिलोंग करता है। और उतने में यांजियांग को अपनी मास्टर की आवाज आने लगी। सोड फेरी उसे बता रही थी कि आर्टिक आइस प्लेन नॉर्दर्न स्काई डोमेन की एक फॉरबिडन जोन है, एक ऐसा इलाका जहाँ पर किसी भी कल्टीवेटर को जाने के लिए अलाउड नहीं है। मेरे ख्याल से स्पिरिट realm के लोगों ने ये प्लानिंग काफी लंबे अरसे पहले ही बनाई होगी और अब जाकर वो 1 by 1 अपने सारे प्लान्स को एग्जीक्यूट कर रहे। जिस पर यांजियांग कह रहा था कि स्पिरिट realm हमारे मॉर्टर realm के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल है। अगर उन लोगों ने हमारी दुनिया पर अटैक कर दिया तो फिर हमारी मॉर्टर realm पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। साथ ही साथ उसके मास्टर से पूछ रहा था कि बताए हमने इस मसले को हल कैसे करना है, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। जिस पर फेरी बताने लगी कि स्पिरिट realm में ढेर सारे ग्रेट पावर्स मौजूद हैं। जब तक वो लोग अपने ट्रू फॉर्म में यहाँ पर डिसेंड नहीं होते तब तक हमारे पास जीतने का एक चांस होगा। हमारे पास फाइटिंग का बस एक ही मौका होगा, हमें बस स्पिरिट एम्ब्रियोस को खत्म करना है। बिना स्पिरिट एम्ब्रियो के वो लोग स्पेशल बैरियर को ब्रेक नहीं कर सकते। खैर मैं चाहती हूँ कि तुम इस सोड सोल मार्क को जिंगशियान की बॉडी पर प्लांट कर दो। वेल इस सोड मार्क के जरिए हम जिंगशियान की हर एक चाल पर नजर रख सकते। मैं चाहती हूँ कि तुम जिंगशियान को उसकी टीम के पास वापस भेज दो। अगर इस बंदे ने बाहर जाकर स्पिरिट realm के लोगों से कांटेक्ट किया तो फिर हमें उनके बारे में और ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती। हमारे पास उनके बारे में जानकारी हासिल करने का बस यही इकलौता मौका है। जो सुनते साथ ही यांजियांग ने तुरंत ही वो सोड सील उस बंदे की बॉडी पर प्लांट कर दिया। साथ ही वो जिंगशियान से कहने लगा कि यहाँ से स्काई किंग के पास वापस चले जाओ, उसे बताओ कि अगर उसने कोई भी इवल काम किया तो मैं खुद उसे खत्म कर दूंगा। तो जिंगशियान भी उसकी बात मान जाता है। अब जैसे ही यांजियांग ने उसे आजाद किया वो बंदा तुरंत ही वहाँ से भाग निकला। यहाँ पर कमांडर बायुन को यांजियांग और उसके मास्टर के दरमियान हुए डिस्कशन के बारे में कोई आइडिया नहीं थी, इसलिए वो कंफ्यूज होकर यांजियांग से पूछने लगी कि आपने उस जिंगशियान को आजाद क्यों किया? उस बंदे ने तो टांग फैमिली को मिटाने की कोशिश की थी, तो फिर आपने उसे बिना पनिशमेंट के जाने कैसे दिया? तो यांजियांग उसे बताने लगा कि एक बहुत ही पावरफुल फोर्स नॉर्दर्न टेरिटरी को पूरी तरह से मिटाना चाहती। वहाँ पर थोड़ी दिनों में उनका कंट्रोल एस्टेब्लिश होगा। इनफैक्ट स्काई किंग भी उनके हाथ की कठपुतली बन चुका। दरअसल जिंगशियान के साथ जो रेड फायर नाम का बंदा था वो भी इसी दूसरी दुनिया से बिलोंग करता है और वो लोग जल्द ही हमारे मॉर्टर realm पर अटैक कर देंगे। उन्हें अपने अटैक को इनिशिएट करने से पहले स्पेशल ब्लड लाइन वाले लोगों की जरूरत है और यही वजह थी कि उन्होंने जीरोआन को किडनैप करने की कोशिश की, क्योंकि जीरोआन एक डाउ ग्रेड की ब्लड लाइन और इन्हें डिवाइन बॉडी को पजेस करती है। ऐसी स्पेशल बॉडी के अंदर ही दूसरी दुनिया के लोग अपने स्पिरिट एम्ब्रियो को इम्प्लांट कर सकते। अब इस सारी कहानी सुनने के बाद तो कमांडर बाई उनके होश ही उड़ गए। वो हैरान होकर यांजियांग से पूछने लगी कि यंग मास्टर आपको ये सारी बातें कहाँ से पता चली? अब यहाँ पर यांजियांग अपने मास्टर का जिक्र करना नहीं चाहता था, इसलिए वो कहने लगा कि ये सारी इन्फॉर्मेशन रेड फायर ने मुझे बताई थी। फिलहाल तो नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट बिल्कुल भी सेफ नहीं, तो मैं चाहता हूँ कि तुम अपने फादर को लेकर सीधे रेडमून सिटी पहुँच जाओ। हेवनली शैटरिंग किंग यहीं पर सेफ रहेंगे। अगर वो यहाँ आ गए तो मैं उनकी इंजरीज को भी हील कर पाऊंगा। और दूसरी बात ये है कि मेरे यहाँ होने की वजह से उनकी बॉडी पर स्पिरिट एम्ब्रियो बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर सकता, क्योंकि मैं ऐसा बिल्कुल भी होने नहीं दूंगा। तो कमांडर बायुन सीधे नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट की तरफ रवाना हो गई ताकि वो अपने फादर को लेकर रेडमून सिटी पहुँच जाए। यहाँ पर यांजियांग की मास्टर उससे कहने लगे कि तुम स्पिरिट स्टार स्पेस में जाकर स्पिरिट एम्ब्रियो के बारे में पता लगा सकते हो। जिस पर यांजियांग कहने लगा कि हाँ कुछ ही दिनों में वहाँ पर एक कॉन्टेस्ट होने वाला है, शायद उसमें कोई ना कोई स्पिरिट एम्ब्रियो जरूर से पार्टिसिपेट करेगा। जिस पर सोड फेरी कहने लगी कि तुम्हें जल्दी अपनी पावर्स को इंक्रीज करना होगा, तभी जाकर तुम एक स्पिरिट एम्ब्रियो का मुकाबला कर पाओगे। मैं चाहती हूँ तुम सोड इंटेंट की 9th हेवन रैंकिंग पर पहुँच जाओ। अगर तुम ऐसा कर पाए तो तुम सोड पैलेस के 2nd फ्लोर को अनलॉक कर सकते हो, मगर उस वक्त तुम्हारे पास एक वुड एट्रीब्यूट वाली डीमन कोर होनी चाहिए जिसके साथ कंडेंस होकर तुम एक 2nd स्पिरिट अवतार को फॉर्म कर लोगे। यहाँ पर यांजियांग सीधे अपने एक दोस्त से मिलने के लिए रवाना हो गया और वो बंदी कोई और नहीं बल्कि ट्रेजर पवेलियन की मास्टर यान थी। वो यांजियांग को वहाँ देखकर काफी ज्यादा हैरान थी। साथ ही साथ वो कहने लगी कि टांग फैमिली पर हुए अटैक के बारे में मुझे पता चला। तो यांजियांग उसे तसल्ली देते हुए बता रहा था कि आपको फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, अब टांग फैमिली पूरी तरह से महफूज है। दरअसल मैं यहाँ पर आपसे एक मदद मांगने आया हूँ, मुझे एक हायर ग्रेड वाली वुड एट्रीब्यूट की डीमन कोर चाहिए। जिस पर मिसियान कह रही थी कि यंग मास्टर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, बस कुछ ही दिनों में आपको हाई ग्रेड वाली डिमोनिक कोर मिल जाएगी। जो सुनते साथ ही यांजियांग तुरंत ही उसका शुक्रिया अदा करने लगा। अब यहाँ पर मिसियान भी यांजियांग से एक फेवर चाहती थी। वो कह रही थी कि मुझे स्पिरिट ट्रेजर केव में कुछ लोगों से मिलने जाना है, तब मैं चाहती हूँ कि आप मेरे फियांसे बनकर मेरे साथ चले। अब ऐसे फेवर की तो यांजियांग को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। तभी मिसियान
उसे बताने लगी कि आपको बस मेरे फियांसे बनने का नाटक करना होगा। दरअसल स्पिरिट केव का किंगपिंग नाम का बंदा मुझे अपनी कॉन्क्यूबाइन बनाना चाहता है। भले ही वो बंदा मेरे साथ शादी करेगा, लेकिन उसकी यहाँ पर मुझे कॉन्क्यूबाइन के ऊपर का दर्जा नहीं मिलने वाला। तो प्लीज इस बार मेरी मदद कीजिए। यानजियांग भी समझ गया कि मिस यान काफी ज्यादा परेशान है, तो वो भी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो गया। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।